वतन को छोड़े, हम लोग अपने वालिदैन, बहन, बीवी, बच्चे सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को महफूज करें, सेव करें। सारी उम्र कमाते, लेकिन हम ये सोचना चाहिए हमें कि हम अपने आखिरत के लिए क्या कमा रहे हैं। हर माहाना हम लोग महीने के 20-22 दिन हम लोग काम करते, जिसमें से हमको 8 दिन छुट्टी मिलती। 8 दिन भी हमारे मसरूफियात अपनी फैमिली हो या अपनी ज़रूरियात पूरी करने में निकालते। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हर माहाना कम से कम 3 घंटे एक जगह हम जमा हुए मकसद के लिए, मजलिस गौसिया, जिसकी काफ़ी फजीलतें हैं। और यहाँ पर मजलिस गौसिया पढ़ा जाता है, दरूद ताज पढ़ा जाता है, बाज़ नसीहत होती। अच्छे मकसद के लिए हम जमा होते। अल्लाह ताला हमारी मकसद को कबूल फरमाए और हमें इस पे कायम रखे। मेरा आज का उन्वान हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको हम पुराने पीर गौसे पाक बुलाते हैं। 7-8 महीने पहले मेरी ये टॉपिक पे मैंने आपकी हिस्ट्री के बारे में बयान किया था, लेकिन फिर आज मैं हल्का सा आपकी कुछ करामात, कुछ वाक़यात, कुछ तालीमात की मैं आपके सामने फिर सुनाऊँगा। 470 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई, 29 शाबान को, ईरान में तबरिस्तान एक शहर है वहाँ पर, और जीलान का कस्बा बनवापुर। आपके वालिद मोहतरम का नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, और आपके वालिदा मोहतरम का नाम उम्मुल खैर फातिमा सामी। ख़ास बात यह है कि आपको हसनी और हुसैनी कहा जाता है। हसनी और हुसैनी का मतलब ये है कि आप हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ानदान से रिश्ते से है आपके वालिद वाला। और एक ख़ास बात सुनाऊँ, ऐसा कमाल नसब नामा जिसमें हसनी हुसैनी का फैज़ान हो और कुल खुलफ़े राशिदीन से ताल्लुक़ रखता हो, ऐसा नसब नामा किसी और वली में नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपका चारों खुलफ़ा राशिदीन से भी रिश्ता था आपके वालिद वाला। शायद ही ऐसे वली है जिसका रिश्ता इमाम से और चारों खुलफ़ा राशिदीन से। 488 हिजरी, यानी अब जब 18 साल की आपकी उम्र थी, आप बगदाद तशरीफ ले तालीम हासिल करने के लिए। वहाँ पर आपने फ़िक़्ह, अहकाम, उसूल, मनाज़िर, समा, हदीस और वास, दीगर उलूम व फ़नून हासिल किया। यहाँ तक कि आप हर फन में कमाल रखते थे। एक रिवायत ये है कि आपसे ये पूछा गया कि आपको कैसा मालूम क्या वली है, तो आपने फरमाया कि मैं जब 10 साल का छोटा लड़का था और जब मैं अपने मदरसे जा रहा था, मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द फरिश्ते घूम रहे थे। और जब मैं मदरसा पहुंचा तो वहाँ पर मैंने फरिश्तों से कहते हुए सुना कि हट जाओ, जगह बनाओ, जगह कुशादा करो, अल्लाह के वली आ रहे हैं। ये आप जब 10 साल की उम्र की थे। और एक प्यारा सा मैं आपको वाक़या सुनाऊं। एक बुजुर्ग एक ख्वाब देखते, ये ख्वाब में आप ये देखा कि आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा, और आप हुजूर से ख्वाब में जाकर फरमाते हैं कि हुजूर मेरे लिए दुआ करिए कि मेरी मौत कुरान और सुन्नत पे हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तुम्हारी मौत कुरान और सुन्नत पे होगी, क्यों ना होगी, तुम्हारा शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह। फिर वो साहब 3 मरतबा वही सवाल हुजूर से करते, हुजूर का जवाब वही रहता 3 मरतबा कि तुम्हारा शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी है। इसका मतलब ये है कि एक मनखौल ये है, मशाइख की एक जमात ने हुजूर पाक गौसे पाक को फरमाते सुना। गौसे पाक ने फरमाया कि क़यामत तक अपने मुरीदों के सिलसिले में हर एक की मौत तौबा पर ही होगी। यानी जो गौसे पाक का सिलसिलों से वाबस्ता है, अल्लाह ताला आपका अहद है अल्लाह ताला से, तो उनकी मौत तौबा पर ही होगी। इसका मतलब ये भी है कि कुरान और हदीस पर होगी।
ये हमारे लिए बहुत गौर करने की बात है। इससे हमको मालूम होता है कि हमें सिलसिलों से वाबस्ता होना चाहिए। औलियाओं के बारगाहों पे जाने पर, औलियाओं को चाहने से, उनकी मुरीदें उनसे मुरीद होने से, उनके सिलसिले से हम जुड़ने से क्या फ़ायदे हैं इसके, और इसका असर आपको मैं सुना। छोटा सा वाक़ा सुनाऊंगा आपको मैं। एक लड़की गौसे पाक पिरानी पीर एक मरतबा एक दावत में तशरीफ़ ले आती, और वहाँ पर आप देखिए कि लड़की लोगों का हाथ धुला रही थी। तो कुछ देर के बाद आप जाके इस लड़की, आप गौसे पाक का जब हाथ लड़की धुला रही तो आप उसकी सूरत पर, चेहरे पर घूरने लगे। काफ़ी देर तक सूरत पर चेहरे घूर कर आप नज़र हटा के अल्हम्दुलिल्लाह करके खड़े गए। साथ में आपके जो मुरीदें थे आपसे सवाल करे कि क्या माजरा था कि इतनी देर तक आप उस लड़की की सूरत को देखिए फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह करें। तो आपने फरमाया कि जब मैं बच्चे की सूरत की पेशानी पे देखा तो ज़ोज़ख़ी लिखा हुआ था, और मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह, जो अब्दुल क़ादिर का हाथ धुला रही दोज़ख़ी कैसे हो सकती है। और अल्लाह से मारूज़ा रखा तो अल्लाह ताला ने उस बच्ची के दोज़ख़ी मिटा के जन्नती जब अल्लाह ताला ने लिखा तो जब मैं नज़र हटाया। यानी औलिया की खिदमत करने का आपको छोटा सा ही वाक़ा सुना। बुरहानपुर एक शहर है हिंदुस्तान में, वहाँ पर एक गैर मज़हब के हिंदू साहब जो गौसे पाक के बेहद आशिक़ थे। ऐसे आशिक़ के पाबंदी से आप मजलिस करते थे, पाबंदी से आप नियाज करते थे, आप लोगों को आपके नाम से खाने खिलाते थे, अपना घर आप चिराग लगाते थे, रोशनी करते थे। और कुछ अर्से के बाद उस साहब का इंतकाल हो गया। तो जब उनकी जमात के लोग जब उसको जलाने गए, आग पर जब जलाने की कोशिश की तो मजाल है कि उस शख्स का एक जिस्म का बाल भी बांका नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो लोग जमात के जो लोग थे वो लोग सोचे क्या करना, फिर लोग जाकर उसको उस शख्स को पानी में ले आके बहाए। तो गौसे पाक अपने मुरीद के ख्वाब में आकर मुरीद को ये हुक्म देते कि जाओ, वहाँ पर एक शख्स है जो मेरा रूहानी बेटा है और मर्द खुदा के नज़दीक है, उसका नाम सैयदुल्लाह है। उसको ले जाकर नहलाकर उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाकर उसकी तदफीन करो। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ गौसे पाक को चाहने का एक छोटा सा आपके सामने वाक़या है। बगदाद की दूर एक गाँव में एक ताजिर, एक बिजनेसमैन रहते थे साहब। जो बेहद और काफ़ी अरसे तक आपको एक ख्वाहिश रखते थे कि जाकर आप बैत हासिल करूँ, आपसे मिलूँ। 40 साल अपने कारोबार में मशगूल हो जाते आप। 40 साल के बाद जब आपको मौका मिलता तो आप जब पिरानी पीर के पास जब पहुँचते, बगदाद पहुँचते, तो आपको मालूम हुआ कि पिरानी पीर पर्दाफार में आपका विस्तार हो गया। तो काफ़ी आप मायूस होकर फिर सोचते कि जी के फायदा क्या है। फिर आप चाहते कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, खुदकुशी कर लूँ। फिर सोचते कि क्यों ना मैं जाके बारगाह में हाजिरी दूँ। जब आप जाके पिरानी पीर की बारगाह में जब हाजिरी देते आप तो बज़ाहिर पिरानी पीर गौसे पाक मज़ार में से बाहर आकर उसका हाथ थाम कर उसको अपना मुरीद बनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। चाहते कि आपके साथ और 300 लोग वहाँ मौजूद थे, सबको वहाँ पर आपके हाथ पकड़कर बैत करने का आपको मौका मिला। सुभान अल्लाह। यानी इंसान की नीयत और अल्लाह को चाहने की नीयत का एक छोटा सा आपके सामने एग्जाम्पल है। और एक छोटा सा मैं आपके अल्लाह को चाहने का एक एग्जाम्पल सुनाऊंगा। बगदाद में एक मोहल्ला बाबुल इजाज नामी है, वहाँ पर कब्रिस्तान में एक साहब की खबर में से कुछ चीखों की आवाज़ सुनाई दी। तो कुछ लोग सुनकर जाकर पिरानी पीर के सामने फरमाते कि खबर में से किसी की अज़ाब होने की आवाज़ें आ रही हैं।
तो पुराने तो पूछते कि क्या वो शख्स कभी मेरे मजलिस में आया था क्या? तो फरमाते कि नहीं मालूम। तो फरमाते फिर पूछते क्या वो शख्स कभी मेरे घर खाना खाया था? फरमाते कि नहीं। क्या वो शख्स मेरा मुरीद है? फरमाते कि नहीं। फिर आप कुछ देर तक बारगाह में रुजू होगा, फिर आप फरमाते, जब सर अब्दुल उठाकर आप फरमाते कि मैंने फरिश्तों से सुना कि अल्लाह ताला उसके ऊपर रहमदिली अल्लाह ताला ने फरमाया, उसको माफ़ किया। वजह यह है कि उस शख्स ने मेरी एक मरतबा ज़ियारत की और वो मुझसे मोहब्बत रखता था। अल्लाह से मोहब्बत रखना भी आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। ये हमारे लिए बहुत ही अहम बात है कि अल्लाह को चाहना, मोहब्बत रखना, उनसे निस्बत रखना हमारे लिए अपनी आखिरत को संवारना है। खासतौर पर आजकल काफ़ी कई मुद्दे नौजवान लोगों के पास सोचने समझने के लिए कि अगर आप गौर करेंगे 200 साल 150 साल पहले की जो नई पीढ़ी आजकल की यंग जनरेशन, कई काफ़ी लोग आजकल भटक रहे हैं, दीन से हट रहे हैं, सिर्फ ज़िंदगी की अपनी बेसिक चीज़ों को, नमाज को सिर्फ ज़िंदगी बेसिक बना के चल रहे हैं। और अब ये गौर फरमाएं कि हमारे 3 पुश्त या 4 पुश्त लेना उसके ऊपर जाएंगे आप, तो हर आदमी आपको आखिरत मिलेगा, हर आदमी आपको अल्लाह को चाहने वाला मिलेगा। और आज के जो कौम अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट की देन, गलत लोगों की देन, जो लोग आसानी से भटक रहे हैं और उनका आसान रास्ता दिखा रहा कि बस नमाज पढ़ लो 5 वक्त, उम्रा कर लो, हज कर लो, काफ़ी है। और माशाल्लाह ये भी आप देखने मिलेंगे कि जब उम्रे की बात हो रही तो उम्रा जब जाएंगे आप तो सिर्फ उम्रा करके वापस आ रहे, मदीना शरीफ में नहीं आ रहे ज़रूरत के, यानी इनकी दिलों से हुजूर की मोहब्बत मिटा देना मकसद हो गया आजकल। जब हुजूर की मोहब्बत दिल से मिट गई तो ईमान ही गया हमारा। और मैं ये कोशिश ही करें कि इंशाल्लाह आइंदा नेक्स्ट मजलिस में जिसमें हमारी यही कोशिश हुई कि बेसिक जो टॉपिक्स है आजकल औलियाओं के पास दरगाहों पर जाना, ज़ियारत करना, नियाज जो हम करते औलिया के नाम से हम लोगों को खाना खिलाते, वसीले से मांगना, नेक्स्ट उन्वान इंशाल्लाह मजलिस में हमारा यही रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमको तौफीक फरमाए कि हम इसके मजलिस करें।